पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ईद के मौके पर प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के निर्माण स्थल पर नमाज अदा की गई। यह आयोजन ऐसे समय पर हुआ है जब राज्य में चुनावी माहौल पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है और हर गतिविधि पर राजनीतिक नजर रखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह नमाज उस स्थान पर पढ़ी गई जहां बाबरी मस्जिद नाम से एक नई मस्जिद बनाने का प्रस्ताव है। इस आयोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर काफी हलचल देखी गई और बड़ी संख्या में लोग नमाज में शामिल हुए। हालांकि इस आयोजन के संयोजक और हुमायूं कबीर मौके पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने फोन के जरिए लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी और कार्यक्रम के प्रति अपना समर्थन जताया। हम बाबरी मस्जिद इससे पहले भी आया, जिस दिन नींव रखा था उस दिन भी आया था। इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। हम अपने गांव में छोड़ के यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए, नमाज अदा करने के लिए आया हूँ। हम यहाँ से कम 25 किलोमीटर दूर से आए हूँ मोटरसाइकिल से। हाँ, अभी नमाज जस्ट खत्म हुआ है। इंशाल्लाह बारिश भी नहीं हुआ, बारिश अल्लाह का कृपा से रुक गया है, तो नमाज ठीक ठाक हो गया। इधर कोई दिक्कत नहीं आया, फिलहाल अच्छा ही रहा। मेरा नाम मोहम्मद नसीम, मेरा घर है मियाँग्राम, ठीक है। मैं वहाँ से यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आया हूँ और बहुत आदमी और भी आने वाला था, जो मौसम खराब था इसलिए आ नहीं पाया, मगर जितना भी आया बहुत आया है, ठीक है। हुमायूं कबीर साहब आने वाला था, मगर ये जो इतना मौसम खराब हो गया इसलिए आ नहीं पाया। उन्होंने फोन किया, वो बाद में आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा, आने के बाद। अपना खराब सोच का आदमी वही लोग बोल सकता है जी नमाज नहीं होगा। जो अच्छा इंसान है, जो लोग हिंदू भाई भी है बहुत, जो नमाज का सपोर्ट करता है, तो नमाज तो होना ही है। इधर जो बाबरी मस्जिद का नींव रखा हुआ है, तब से उसका बाद से कभी कुछ मतलब छुटपुट बात नहीं हुआ है। अभी ठीक ठाक ही चल रहा है। अभी आप देख सकते हो, इतना सिक्योरिटी भी नहीं है, फिर भी नमाज आराम से हो रहा है। सिक्योरिटी भी देखो 2-4 है, इसलिए पता है जो अभी कोई अशांति नहीं होना है, आराम से यहाँ नमाज पढ़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं आया किसी को। हमारे यहाँ पे मुर्शिदाबाद नहीं, हमारे वेस्ट बंगाल के जो हर जिले के जो आदमी है ना, यहाँ पे आ गए हैं ईद के नमाज के लिए। और सिर्फ ये भी नहीं, हमारे जो बीच में जो जी बाहर के जो झारखंड के है, बिहार के है, वो वहाँ के लोग भी ईद के नमाज के लिए खास तौर पर आए हैं यहाँ पे। हाँ जी, आज बंदोबस्त था ईद के नमाज के बाद। जो मिठाई थे, हाँ, पायस, सेमाई, रसगुल्ला, पायस, बंगाल के फेमस मिठाई वो थे। और सबसे सबसे बेहतरीन, सबसे अहम ये बात है कि हमारे जो माननीय हुमायूं कबीर साहब, उसने सब आदमियों को बोला है कि ईद मुबारक, हमारे तरफ से सबको खुशियों का बर्ता भेजिए। जी, नहीं आया इसलिए कि उनका प्राकृतिक दुर्যোগ है ना, इसलिए बारिश की वजह से। और उनके जो मोहल्ला है, उनके वहां पर नमाज उन्होंने पढ़े थे। और हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, उन्होंने वहीं से वार्ता दिया है कि सबको खुशी और ईद मुबारक, सबको हमारी तरफ से दे दो, ठीक है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा को तेज कर दिया है, क्योंकि बाबरी मस्जिद नाम अपने आप में एक संवेदनशील और ऐतिहासिक संदर्भ से जुड़ा है। ऐसे में इस नाम के साथ किसी नए निर्माण स्थल पर सार्वजनिक आयोजन का होना, खासकर चुनावी माहौल में, कई तरह के सवाल खड़े कर सकता है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से इस आयोजन को लेकर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से यह मामला चर्चा में आया है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। पश्चिम बंगाल में पहले से ही धार्मिक और राजनीतिक मुद्दे चुनावी बहस का हिस्सा बने हुए हैं और ऐसे में इस तरह की घटनाएं माहौल को और संवेदनशील बना सकती हैं। फिलहाल यह घटना सिर्फ एक धार्मिक आयोजन से कहीं ज्यादा बन चुकी है और अब यह देखना अहम होगा कि इस पर प्रशासन और राजनीतिक दल किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं।